everyone. Welcome back to Neerja's algorithm. Today's topic is second order derivative, examples and questions of exercise 5.7. तो स्टार्ट करेंगे. वीडियो के साथ जुड़े रहना जरूरी है. बुक नहीं चाहिए क्योंकि हर चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो जुड़े रहिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. स्टार्ट करें? यस. स्टार्टिंग फ्रॉम द एग्जाम्पल, फाइंड डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, जिसे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x. यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि जैसे मान लीजिए y है, मैंने उसका डिफरेंशिएशन जब फर्स्ट टाइम करा तो आप dy बाई डी एक्स लिखते हैं ना. अगर मैं इसी को सेकेंड टाइम करूं तो मैं क्या करूंगी, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगी ना. भाई उसी का डिफरेंशिएशन सेकेंड टाइम कर रही हूं. तो वी रिप्रेजेंट विद द डबल डेरिवेटिव लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड एज कि आपने टू टाइम्स उसको डिफरेंशिएट किया है. स्टार्ट करती हूं एग्जांपल से. आपके पास इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, dy बाई डी एक्स निकालिए, विच इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x. करेक्ट ना? लेकिन आपको डिफरेंशिएट नहीं करना, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. मतलब है कि आपको करना है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस बिकम 6x. क्या कहा है हर वीडियो में जब से मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया है, चेन रूल स्किप नहीं हो सकता है. तो सबसे पहले आपने पावर का डिफरेंशिएशन किया, फिर आपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, वो है sec x, तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया sec x 10x. करेक्ट है? डबल डेरिवेटिव आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज इक्वल्स टू 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x 10x. डन. कोई डाउट आया? नहीं आ सकता. लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, डालिए कमेंट में, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी. बस लेकिन आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा. ठीक है? स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x. Prove that d square y dx square plus y is equal to 0. जब हमें प्रूव आ जाता है तो वो हमारे लिए ज्यादा सिंपल हो जाता है, क्योंकि हम वही निकालेंगे जो हमें प्रूव में दे रखा है. तो सबसे पहले ये देखिए, ये लिया dy बाई dx लिया आपने. dy बाई dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x. b कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ sin x. आपके पास आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x. करेक्ट? लेकिन हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो आई विल डिफरेंशिएट इट अगेन. और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन इट बिकम माइनस ऑफ ए साइन एक्स, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, आप cos x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो. यहां पर माइनस बी cos x आ गया. कोई डाउट नहीं है. अगर मैं यहां पर एक चीज करूं कि माइनस कॉमन ले लूं, तो मेरे पास बचता है a साइन x प्लस b cos x. करेक्ट? आप अगर अपना क्वेश्चन देखें तो ये y की वैल्यू है, मैं यहां पर इज इक्वल टू माइनस वाई लिख दू इसकी जगह पर, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है उसमें ये फंक्शन नहीं है. तो यहां पर अगर मैं y को शिफ्ट करती हूं तो इट बिकम इक्वल्स टू प्लस y इज इक्वल टू 0. अंडरस्टूड बच्चों? तो दिस इज आवर कैलकुलेशन अबाउट द डबल डेरिवेटिव. नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आती हूं मैं, which is the third example. Y is equal to 3e2x plus 2e3x. Prove that
डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। जो प्रूव है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं, लेकिन नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने dy बाई डी एक्स निकाला विच इज इक्वल्स टू 3 कांस्टेंट है। e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x ही होगा, लेकिन चेन रूल 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया ना। सेम यहां पर 2 e3x 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो गया। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका आ गया 6e2x प्लस 6e3x। डबल डेरिवेटिव अगर हम इसका लेते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6e2x इंटू 2x, सॉरी 2 ओनली, या इंटू 2 प्लस 6e3x इंटू 3 ओनली। ठीक है, आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, आपने ये सेकंड इक्वेशन ले लिया। डबल डेरिवेटिव आपका है 12e2x प्लस 18e3x। ठीक है, फिर माइनस 5 dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख देती हूँ e2x प्लस 6e3x, फिर आपका है प्लस 6y, यहां पर एरो डाल रही हूं, आप यहां पर देखिए इट बिकम प्लस 6 इंटू वाई। वाई की वैल्यू है 3e2x प्लस 2e3x। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 12e2x प्लस 18e3x माइनस 30e टू दी पावर 2x माइनस 30e टू दी पावर 3x प्लस 18e टू दी पावर 2x प्लस 12e टू दी पावर 3x। ठीक है, 12 base sorry like terms we can add and subtract. This and this become 30, this and this become 30 minus 30 e to the power 2x minus 30 e to the power 3x कैंसिल हो गया, आंसर बिकम 0। कोई डाउट? अंडरस्टूड बच्चों? नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। y is equal to sine inverse x. This is an important example. Sine inverse x. Show that 1 minus x square double derivative minus x dy by dx is equal to 0. ठीक है, यहां पर आप dy by dx लेंगे इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट है। अब क्योंकि अगर मैं डबल डेरिवेटिव यहीं पर लेती हूं तो आपका क्या होगा, डिवीजन रूल आ जाएगा, या आप उसको पावर माइनस हाफ इस तरीके से करेंगे। हम एक काम करते हैं, क्योंकि आप यहां पर देख रहे इट इज मल्टीप्लाइड टू दिस, तो आई एम डूइंग वन थिंग कि मैं इसको यहां शिफ्ट कर लेती हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपके लिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। आप यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं डिफरेंशिएटेड वैल्यू को अगेन डिफरेंशिएट कर रही हूं, मतलब डबल डेरिवेटिव हो गया, तो इट बिकम डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। करेक्ट। आप यहां पर dy बाई डी एक्स लेंगे, चेन रूल यहां पर लगेगा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर रही हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस सॉरी इट बिकम हाफ माइनस 1, फिर 1 का 0 इट बिकम माइनस 2x इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0। समझ में आ गया? अब मैं वापस से स्टेप को परफेक्टली लिख रही हूं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर,
ये जो माइनस हाफ है आप इसे नीचे ले आइए एंड इट बिकम इक्वल टू माइनस अपॉन 2 and 2 got cancelled, sorry, it become under root of 1 minus x square, x यहाँ पर ऑलरेडी है, dy by dx is equal to 0. ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, दिस बिकम डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. कोई डाउट? अंडरस्टूड एवरीथिंग? आपके एग्जाम्पल्स फिनिश हो गए हैं, अब मैं स्टार्ट करूंगी एक्सरसाइज से. ठीक है, तो यहां से मैं एक और आप लोगों के लिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आई एम राइटिंग 5.7. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दैट, अब मैं y लेकर ही चल रही हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. आपको यहां पर dy बाई dx निकालना है, 2x प्लस 3, डबल डेरिवेटिव निकालना है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, अगर हम सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं, इट इज इक्वल्स टू x टू द पावर 20 इज इक्वल टू y. यू डिफरेंशिएट वंस, dy बाई dx इज इक्वल टू 20x टू द पावर 19, और अगर आप डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो इट इज इक्वल्स टू 20 इंटू 19 x टू द पावर 18 विच इज इक्वल्स टू 380 x टू द पावर 18. ठीक है, गॉट इट बच्चों? नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, एज मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, तो आई एम डूइंग माई प्रॉमिस फुलफिलिंग. हियर x इंटू कॉस एक्स. अब अगर आप यहां पर देखो तो ये प्रोडक्ट रूल है, तो पहले प्रोडक्ट रूल यूज किया जाए, dy बाई dx इज इक्वल टू x d बाई dx ऑफ cos x प्लस cos x into d by dx of x, that is equals to dy by dx is equal to x into minus of sin x प्लस cos x. ये तो आपका वंस मतलब फर्स्ट डेरिवेशन हो गया. सेकंड में क्या करेंगे, अगर आप सेकंड करते हैं तो यहां पर अगेन इस वाले फॉर्म में प्रोडक्ट रूल लगेगा. मैं माइनस को बिल्कुल बाहर ले लेती हूं, x लिया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और फिर sin x को बाहर लिया, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस cos x, और cos x का रियली सॉरी बच्चों, इट इज माइनस ऑफ sin x. ठीक है, अब आते हैं इज इक्वल टू माइनस एक्स cos x माइनस sin x माइनस ऑफ sin x which is equals to minus x cos x plus 2 sin x. Got it बच्चों? Understood everything? Going to next question, which is fourth one. Y is equal to log x. Okay. Now dy by dx is equal to 1 upon x, d square y dx square is equal to minus 1 upon x square. ठीक है, going to start with the fifth question, x cube log x. अगेन आप देख रहे हैं दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल. dy by dx is equal to, अगर आप x क्यूब को बाहर लेते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x है, और log x को बाहर लेते हैं तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है. ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाता है, आपके पास एक सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर log x. अगेन हमें क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो इट इज इक्वल्स टू 2x. यहां तो 2x हो गया, लेकिन यहां पर आप 3 बाहर लेंगे और इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. एक्स स्क्वायर log x का 1 अपॉन x, log x को बाहर लिया,
एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू, नाउ this become x and x got cancelled, you got 2x plus 3x plus 3 2s are 6, so 3 into 2, that is 6x log x, 5x plus 6x log x would be your answer. Understood bachcho? Now I am going to start with the question number 6. Question number 6 is e to the power x, wait a minute, I am writing here, this is the sixth question. Y is equal to e to the power x sine 5x. Okay, now this become dy by dx is equal to product rule again. आपने e to the power x को बाहर निकाला, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, चेन रूल को स्किप नहीं करना है, 5x का 5 प्लस साइन 5x आपने बाहर निकाला, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x हो गया, dy बाई dx इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पर देखें मैं e टू दी पावर x कॉमन ले सकती हूँ और मेरे पास आ जाएगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डबल डेरिवेटिव करूंगी तो मुझे दोबारा से प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स को बाहर ले रही हूं एंड डिफरेंशिएट कर रही हूं 5 माइनस ऑफ साइन 5x, अगेन 5x का 5, चेन रूल यूज किया, साइन का cos 5x, 5x का 5, ठीक है। बट यहां हमने रुकना नहीं है क्योंकि आप प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं, तो आपकी ये वैल्यू यहां पर आई 5 cos 5x प्लस sin 5x e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन विल बी e टू दी पावर x ओनली, ठीक है। यहां से काम करते हैं, e टू दी पावर x हम कॉमन ले लेते हैं, आपके पास आया -25 sin 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस sin 5x, ठीक है ना, क्योंकि इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका e टू दी पावर x -25 प्लस साइन 1 इज -24 sin 5x प्लस 10 cos 5x. We got our second order derivative. This is d square y by dx square. Understood bachcho? Got it now? Going to start with the same pattern hai, e to the power, this is the 7th question, e to the power 6x cos 3x. अगर आप देखें तो जो मैंने आपको 6th क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है ये बिल्कुल वैसा ही है, तो क्यों ना इसे होमवर्क में दे दिया जाए, आप करिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम आती है आई एम हियर टू एक्सप्लेन, नो वरी, ठीक है। तो ये ट्राई करना, प्लीज ट्राई करना, और अगर आप अभी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अभी आप कमेंट में डाल सकते हैं कि यू गॉट योर आंसर और नॉट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन से, विच इज इक्वल्स टू y is equal to tan inverse x. y is equal to tan inverse x. पहला जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, यही होगा। अब अगर आप डबल डेरिवेटिव, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सॉरी न्यूमरेटर में 1 है, मतलब कोई कांस्टेंट है, तो क्यों ना मैं इसे इस तरीके से लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नहीं है भाई, हम किससे बच जाएंगे, क्वोशिएंट रूल से बच जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले यूज करते हैं आपका व्हाट, चेन रूल। पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट बिकम -2, देन 1 का डिफरेंशिएशन 0 into 2x. I will get the answer as -2x upon 1 plus x square whole power 2. We got our answer. Understood bachcho? So like this you need to do. Going to start with the 9th one.
y इज इक्वल टू log ऑफ log x। ठीक है, अगर मैं यहां पर dy बाई dx लिखती हूं तो डिफरेंशिएशन आता है 1 अपॉन log x। क्यों लिखा मैंने? अगर आप log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप क्या लिखते हैं? 1 अपॉन एक्स ना, जो एंगल है वो यहां पर आ जाता है आपका, तो यहां पर x की जगह पर log x है। चेन रूल यूज करती हूं, ये हो गया आपका। अब यहां पर dy बाई dx मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूं, x log x होल पावर -1। यूज करेंगे यहां पर प्रोडक्ट एंड चेन रूल बोथ। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव लेती हूं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एक्स लॉग एक्स -2 पावर बढ़, यू विल डू सब्ट्रैक्शन -1। अब यहां पर यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल, x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स। दिस विल बी इक्वल टू -1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर इंटू दिस एंड दिस गॉट कैंसल्ड, आई गॉट आंसर एज 1 प्लस log x। ठीक है, अंडरस्टूड बच्चों? कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। Coming to the next question, which is in 10th one, y is equal to sine of log x। सेम पैटर्न है, बस पहले में log था, अब साइन है। dy by dx is equal to साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos log x, ऐसे ही रहेगा ना, जैसे भाई साइन x है तो हम उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं? cos x लिखते हैं। ठीक है, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। आपके पास dy बाई dx की वैल्यू आई cos ऑफ log x अपॉन x। अगर आप यहां पर देखो तो ये डिवीजन रूल लगने वाला है, क्योंकि न्यूमरेटर में एक फंक्शन ऑलरेडी है। तो आपका क्वोशिएंट रूल क्या होगा या डिवीजन रूल? आपने डिनोमिनेटर लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर जो कि हुआ माइनस ऑफ साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहां पर माइनस साइन क्या लिखेंगे? यहां पर आप लिखेंगे न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। It will be equal to this and this got cancelled. I got minus of sine log x minus of cos log x upon x square। ठीक है, गॉट इट बच्चों? अंडरस्टूड है? अब आते हैं 10 तक आपका सिर्फ डबल डेरिवेटिव निकालना था, फिर अब आपके आते हैं आइदर प्रूविंग, शो, ये सब आ रहा है आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं। 11th क्वेश्चन में, इफ y is equal to 5 cos x minus of 3 sin x, prove that d square y dx square plus y is equal to 0। आपको समझ में आ रही होगी एक बात कि मैं एग्जाम्पल्स क्यों करवाती हूँ। मेरा मानना है कि हमेशा हमें पहले कॉन्सेप्ट, फिर एग्जाम्पल्स एंड फिर क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि हम सेम ऐसा एग्जाम्पल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप क्लियर होंगे कि इसको प्रोसीड कैसे करना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप निकालेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 साइन एक्स माइनस ऑफ 3 cos x। डबल डेरिवेटिव चाहिए तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 cos x, और ये हो जाएगा आपका प्लस 3 sin x। ठीक है, ये आ गया आपका। यहां पर अगर आप देखें तो इट इज 5 cos x माइनस 3 sin x। ऐसा करूं, यहां माइनस कॉमन ले लेती हूं, 5 cos x माइनस ऑफ 3 sin x आ गया आपका। तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
minus of y, shifting the term d square y dx square plus y is equal to 0. We proved it. What we have to show it. Okay. Now these type of the questions are important क्योंकि आजकल मल्टीपल चॉइस में भी देते हैं, आपको दे दिया जाएगा कि ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज्यादा करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब आते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन है विच इज इन 12th one. Y is equal to cos inverse x, but he is asking find d square y dx square in terms of y. चलिए ये भी करके देखते हैं. अगर मैं cos इनवर्स को इधर शिफ्ट करूं तो ये cos y आता है. अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं dx अपॉन dy, में y के रिस्पेक्ट में कर रही हूं अब, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ और मैंने, क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू dx अपॉन dy आएगा. cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y हुआ ना, इसको मैं रेसिप्रोकल ले लेती हूं, dy बाई dx हो गया एंड इट बिकम माइनस cosec y. ठीक है ना, अंडरस्टूड है. अब यहां पर अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव लेती हूं, d स्क्वायर y dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस cosec y इंटू cot y. करेक्ट, माइनस सॉरी cosec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec y cot y. एक माइनस साइन था, एक और आएगा, प्लस हो गया. लेकिन अब y का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू dy बाई dx भी लगेगा ना, तो इट इज इक्वल्स टू cosec y cot y dy बाई dx की वैल्यू है -1 अपॉन वेट या cot into dy by dx. Yes, here I am writing dy by dx का वैल्यू है minus of cosec y. This become minus cosec square y into cot y. क्योंकि आपको आंसर y की फॉर्म में लिखना था, that is why we had done this change. Got it बच्चों? स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आकर. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग इट. 13th क्वेश्चन. y is equal to 3 cos log of x plus 4 sin log of x. Show that x square y2 plus xy1 plus y is equal to 0. Don't get confused with y2 y1. y2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव, ठीक है, और y1 का मतलब है dy बाई dx. एक और चीज भी बता देती हूं, अगर आपको डबल डैश आता है वो भी डबल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है और y डैश का मतलब होता है dy बाई dx. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द दीज फॉर्म्स. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. जो जो चाहिए उस हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे. पहले तो आपको dy बाई dx ही निकालना पड़ेगा. dy बाई dx इज इक्वल टू 3 sin log of x अपॉन x. चेन रूल यूज कर रही हूं, पहले फंक्शन का किया और फिर एंगल का किया, log x अपॉन x. ठीक है, यहां पर तो हो गया आपका. अब क्या करते हैं, ये x जो है इसको मैं इस तरफ ले जाती हूँ, नहीं तो हमको बहुत लेंदी पड़ जाएगा, डिवीजन रूल यूज करना पड़ेगा. तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 साइन लॉग ऑफ x प्लस 4 कॉस लॉग ऑफ x. ठीक है,
x और dy बाई dx, आपके लिए ये दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल यूज होगा। आपने x को बाहर निकाला, dy बाई dx का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, प्लस dy बाई dx को बाहर निकाला, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 cos log of x अपॉन x, अगेन चेन रूल, माइनस ऑफ 4 sin log of x अपॉन x। ठीक है, ये हो गया। x को ले जाते हैं यहां पर, x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लिया जाए तो अगर आप ये फंक्शन देखें तो ये क्या है, 3 cos log of x प्लस 4 sin log of x। यही तो क्वेश्चन था ना आपका, यही है ना क्वेश्चन। y हो गया ये आपका, इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई dx is equal to minus y, shifting the terms, x square d square y dx square plus x into dy by dx plus y is equal to 0। हो गया क्वेश्चन। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर कोई वो नहीं करा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं, प्रूविंग में क्या है वो देख रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग अवर आंसर। तो इट इज टू सिंपल। लेकिन मैथ्स में बार बार बोलती हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हर दिन करिए, रोज करो, जितना करोगे उतना सॉलिड होते जाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच इज द 14th वन। y is equal to aemx plus benx, show that d square y dx square minus m plus n into dy by dx plus mn y is equal to 0। ठीक है, अब यहां पर m और n भी हैं, कांस्टेंट हैं भाई। अब वैसे कांस्टेंट हो तो 0 हो जाता है, लेकिन यहां पर देखिए, पहला एक स्टेप जो आप हमेशा करेंगे, ए ई एम एक्स, फिर एम एक्स का m, सेम थिंग बी ई एन एक्स, फिर एन एक्स का n, है ना। ये हो गया आपका। क्योंकि मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, आई विल टेक इट एज द इक्वेशन नंबर 1, इज इक्वल टू ए ई एम एक्स, अगेन एम एक्स का m, तो m स्क्वायर हो गया। यहां पर मैं प्रोडक्ट रूल नहीं यूज करूंगी क्योंकि a और m कांस्टेंट है। बहुत सारे बच्चे फ्लो में ये गलती कर जाते हैं। ठीक है, यहां पर आपका आ गया बी ई एन एक्स इंटू एन स्क्वायर, इट्स विल बी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए ई एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई एन एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका। कुछ नहीं करना, क्योंकि हम वो चीज नहीं ले पा रहे हैं जो प्रूविंग में, तो हम क्या करेंगे, उसको पुट करके देखेंगे। इफ आई एम गेटिंग 0 फॉर दैट मीन्स आई एम प्रूव, माई प्रूव इज डन। ठीक है, तो यहां पर पहले लिखते हैं डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, एम स्क्वायर ए ई एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई एन एक्स माइनस m प्लस n इंटू m इंटू ए ई एम एक्स प्लस n इंटू बी ई एन एक्स, फिर उसके बाद क्या आता है, प्लस एम एन, y की वैल्यू है ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स। कुछ नहीं किया है मैंने सिर्फ हर जगह पर वैल्यूज पुट कर दी हैं। ओपन करते हैं ब्रैकेट को, m स्क्वायर ए ई एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई एन एक्स माइनस m से भी मल्टीप्लाई होगा और n से भी, ए ई एम एक्स माइनस एम एन बी ई एन एक्स माइनस एम एन
AEMX माइनस n स्क्वायर BENX। साथ में ये भी लिखिए MN AEMX प्लस MN BENX। पूरा का पूरा ओपन कर दिया है। चलें, m स्क्वायर दिस गेट कैंसल्ड, n square this get cancelled, mn AEMX this get cancelled, we are getting 0, we proved it, understood। कैलकुलेशन लग रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इट विल बी वेरी इजी, डोंट वरी। ओके, shall we start with the next question, which is 15th question। Y is equal to 500 e to the power 7x plus 600 e to the power minus 7x. We need to show d square y dx square is equal to 49y। ठीक है, सबसे पहले आप dy by dx निकालेंगे। 500 e to the power 7x का e to the power 7x, 7x का 7 प्लस 600 e to the power minus 7x into minus 7 हो गया ये आपका। अब आते हैं डबल डेरिवेटिव पर। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 500 e टू दी पावर 7x, 7 ऑलरेडी था, एक और 7 आया विच इज इक्वल्स टू 49 प्लस 600 e टू दी पावर माइनस 7x, आपका माइनस 7 ऑलरेडी था, एक और माइनस 7 आ गया विच इज इक्वल्स टू 49। I will take it 49 common, 500 e to the power 7x plus 600 e to the power minus 7x. What is that value? It is y. So d square y dx square is equal to 49y. Understood बच्चों? Got it ना? Now 16th question. E to the power y into x plus 1 is equal to 1. Show that d square y by dx square is equal to dy by dx का whole square. Important question. Now अगर मैं इसको e to the power y is equal to 1 upon x plus 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब e to the power y का डिफरेंशिएशन तो e to the power y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy by dx, और ये आपका डायरेक्टली माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया ना डिफरेंशिएशन। e to the power y की वैल्यू है 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये एक कैंसिल हो गया आपके पास आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, दोबारा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ना, ये जो है आपका ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या आया है, यहां पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ये देखिए। तो अगर मैं इसको लिखूं डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इट्स डन। अंडरस्टूड बच्चों? लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.7। ओके, 17th one. Y is equal to 10 inverse x whole square. Show that x square plus 1 whole square y2 plus 2x x square plus 1 y1 is equal to 2.
y2 और y1 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं, dy by dx एंड डबल डेरिवेटिव। ओके, तो यहां पर मैं दोबारा लिख देती हूं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। ये आपको ये रिप्रेजेंट करता है और y1 जो है वो आपका dy by dx रिप्रेजेंट करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। dy by dx इज इक्वल टू, चेन रूल लगाएंगे, पहले पावर का डिफरेंशिएशन फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, हो गया ये तो। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं इधर शिफ्ट कर लेती हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। प्रोडक्ट रूल यूज किया जाएगा। यहां पर आपका आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव हो गया ये आपका dy बाई डी एक्स आया, ये आपका 2x हो गया, इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को वापस यहां पर भेजते हैं क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वो हमें लाना है यहां पर। तो ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। डन, प्रूव हो गया। इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं और लास्ट 16 17 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको उस टाइप वही टाइप प्रैक्टिस करना है। अभी तो हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन की भरमार लाऊंगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, विद सॉल्यूशंस सब कुछ आपके पास होगा। उसके लिए लेकिन आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, और आप अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं 100% गारंटी देती हूँ फायदा ही फायदा है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माय वीडियो। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, मैथ्स करते जाएंगे और स्माइल करते जाएंगे।